ठीक है ना। तो अभी क्या है, ओपन एआई के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या पढ़ रहे हैं, एजेंट पढ़ रहे हैं। तो अब एजेंट जब हमें बनाने हैं तो हमारे पास ऐसे तो काफी सारे एलएलएम ओ काफी सारे हमारे पास एसडीके हैं, जैसे कि हमारे पास एक ओपन एआई का एजेंट एसडीके, हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का भी एसडीके आ जाता है, हमारे पास लैंग्राफ भी होता है, क्रू आई भी होता है, लेकिन फिलहाल टॉपिक में यही है तो ये कवर करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो एजेंट है ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये ओपन एआई एजेंट एसडीके से आ रहा है, और ये किसकी, और ये जो है किसका फ्रेमवर्क है, ओपन एआई का। और अगर एजेंट एसडीके पे काम हाथ साफ करना है तो हमें सिर्फ इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है, वो सिर्फ है पाइथन। अगर पाइथन की ऑलमोस्ट हर एक नॉलेज हो तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा। बाकी अगर हम रैंक ग्राफ पढ़ रहे होते थे, GUI पढ़ रहे होते थे, तो उसमें हमारे पास एक अलग मसले मसाइल होते थे, ठीक है ना। तो एजेंट के अंदर ओपन एआई एजेंट एसडीके में क्या है, ये आपसे सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट मांगता है, वो है पाइथन की। अगर आपको पाइथन आती है, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, हुक्स के डेकोरेटर आते हैं, पायरेंटिक का आपको बताया, डेटा क्लास को बताया, तो ज़्यादा आपको ओपन एआई एजेंट एसडीके में पंचायत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे हम ओपन एआई एजेंट एसडीके का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने एजेंट बनाएंगे, ठीक है ना। अब एजेंट क्या मोहिस, काम है, क्यों है वो तो, हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज बीच में बहुत ज्यादा स्लो हो रही है और बिल्कुल भी नहीं आ रही। माइक करीब रखो। भाई पैसे नहीं है माइक के, हाँ लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। भाई ले लेना, मुझसे ले लेना। अच्छा, अब आ रही है आवाज, हैंड्स। आवाज हाँ आ अब रही आ है, रही है। ठीक है। हाँ हाँ आ तो रही अब है। यहाँ पे हमें एजेंट बनाने, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एजेंट की एक डेटा क्लास होती है, उसका हम यूज करते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में अपनी बताई हुई है। उसका नाम क्या है, एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एजेंट आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक इन योर एप्स। एन एजेंट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉन्फ़िगर विद इंस्ट्रक्शन एंड टूल्स। अब यहाँ पे एजेंट बनाया कैसे जाता है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एलएलएम होता है, उस एलएलएम को हम खुद ट्रेन करते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो हमारे सारे काम नहीं करके देता। अगर कोई ये बोलता है कि भाई वो हमारे सारे काम वो करके देगा, तो आप उसको अगर 500 लाइनों का कोड भी देते हो तो वो उसको प्रॉपरली काम उस पर नहीं कर पाता, वो सीधा बोल देगा कि भाई लिमिट इतनी है, इतने तक मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये बात तो क्लियर है सबको, है ना। और चैट सही है। जीपीटी का यूज किया है, जेमिनाई का यूज किया है, ठीक है ना। उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती, उसको हमें एज अ लीडर उसको खुद गाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अभी भी चैट जीपीटी खोलें, अभी भी वो ये है कि काफी सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है, वो हमें स्टडी से रिलेटेड भी मटेरियल देता है, ठीक है ना, स्टडी मोड भी हमें देता है। कि अगर हम यहाँ पे चैट जीपीटी अपना खोलें, चैट जीपीटी यहाँ पे हम अपना खोलें, तो ये हमें काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, अब स्टडी एंड लर्न भी दे रहा है। लेकिन अगर जब हम स्टडी मोड पे करते हैं ना, तो ये अपनी लर्निंग भी हमसे ले रहा होता है। ये फॉर एग्जांपल इसको हर चीज़ पता नहीं होती, अगर हम इससे कोई सवाल पूछते हैं तो वो स्टडी और लर्न मोड में जवाब तो देता है, लेकिन उसके बिहाफ पे उसी के रिलेटेड अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए हमसे भी सवाल लेता है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर कोई एक इंसान नहीं होता तो उसके बिना ये जो एलएलएम है ये वर्क भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पे एजेंट, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जो कि उसी दिमाग को यूज करके एक एजेंट जो है बनाया जाता है, ठीक है ना, जो कि हमारे सारे काम करके दे देता है, वैसे ही जैसे एक कंपनी का एम्प्लॉय उस कंपनी के सारे काम करके दे देता है, ठीक है ना। तो अब एजेंट बनाया कैसे जाता है, एजेंट को हम एलएलएम का यूज करके बनाते हैं, जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगर करते हैं और दूसरा टूल कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे तो ये चैट जीपीटी हमारे पास क्या आ जाता है, खाली एक एलएलएम आ जाता है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास ये हम्म। चैट जीपीटी है खाली एक एलएलएम है। अगर हम इसके साथ जो है इंस्ट्रक्शंस को, टूल्स को, हैंड्स ऑफ को, गार्ड रेल्स और दूसरी चीजें हैं उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो अब ये हमारा एक सिर्फ एलएलएम नहीं रहता, ये हमारा एक एजेंट बनाता है जो कि वो काम करके दे सकता है जो कि एक इंसान करके दे सकता है, ठीक है ना।
ये आपकी पूरी एक वेबसाइट बना के दे देगा आपको। जो भी काम होगा उस हिसाब से आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, ठीक है ना। अब इंस्ट्रक्शन से मुराद क्या होता है कि जैसे एक लीडर होता है कंपनी का, वो अपने जो उसकी टीम मेंबर का एक बंदा होता है उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तुमने ये काम करना है, ठीक है ना। तो जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी तब तक वो उस काम को प्रोसेस नहीं करेगा। तो जब जो है लीडर है वो अपनी टीम के किसी मेंबर को इंस्ट्रक्शन देता है तो वो काम करता है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन देता है। और और जो काम वो करता है उसके लिए उसको टूल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल के लिए एक ऐसा एजेंट है हमारे पास जो कि फ्रंट एंड की वेबसाइट बना रहा है, ठीक है ना। उसको हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने क्या करना है, फ्रंट एंड पे काम करना है। लेकिन अब फ्रंट एंड के साथ साथ इंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसको दूसरी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। उसको हैंड ऑफ की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे भाई काम थोड़ा ज्यादा है तो वो क्या करता है, कुछ टास्क ना अपने दोस्त को दे देता है कि यार तुम ये जरा कर लो। तो उसके लिए हमारे पास हैंड्स ऑफ की मिसाल आ जाती है, ठीक है ना। और दूसरा आ जाता है टूल्स का, कि जैसे हम अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं, नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर हम काफी सारे टूल्स का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास रिएक्ट आइकन की एक लाइब्रेरी आ जाती है, दूसरी एनिमेटेड लाइब्रेरी आ जाती है, ठीक है ना। इस टाइप का पेमेंट प्लान आ जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास टूल्स का ऑप्शन होता है जो कि एजेंट यूज करता है। अब टूल हमारे पास वहाँ पे तीन तरीके के आते हैं एजेंट के अंदर। एक होता है होस्टेड टूल, जो कि ओपन एआई के अपने खुद के टूल्स होते हैं, उनको हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो है ओपन एआई की हो। दूसरा होता है फंक्शन टूल, जो कि पाइथन के फंक्शन को हम क्या करते हैं, एक फंक्शन टूल में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा होता है एजेंट को एज अ टूल यूज किया जाए, एजेंट एज अ टूल, कि भाई किसी एक एजेंट को एज अ टूल हम यूज करें। वो भी फिलहाल हम नहीं कर सकते, हम फिलहाल एक ही कर सकते हैं, वो है फंक्शन टूल, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास ओपन एआई की नहीं है, तो इस वजह से हम सिर्फ एक ही टूल यूज कर सकते हैं और वो है फंक्शन टूल। ठीक है, यहाँ तक कोई मतलब। हाँ अनस, अनस। सेट है, सेट है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कन्फिग्रेशन बता देता है कि भाई कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती हैं जो कि हमें पास करनी होती है। सबसे पहले आ गया, लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एजेंट यू विल कॉन्फ़िगर आर। सबसे पहले नाम। अब जब हम कोई एजेंट बनाते हैं तो हर चीज का एक नाम होता है, तो हमें उस एजेंट का नाम स्पेसिफाई करना होता है क्योंकि उसके नाम से ही उसके काम की पहचान होती है, ठीक है ना। सही है। तो अब यहाँ पे हम फ्रंट एंड का एजेंट बता रहे हैं तो हम इसको नाम दे देंगे फ्रंट एंड डेवलपर एजेंट, इस तरीके से दे सकते हैं। या फ्रंट एंड इंजीनियर एजेंट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। या वेब डिजाइनर एजेंट भी दे सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन, अगर वो बैक एंड डेवलपर का बैक एंड डेवलपर है तो हम उसको बैक एंड डेवलपर वाले इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है ना। अगर वो फ्रंट एंड का है तो हम उसको फ्रंट एंड वाले इंस्ट्रक्शन देंगे। हम बोलेंगे कि भाई आपने एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनानी है नेक्स्ट जेएस का यूज करके, उसके अंदर आपने शेयर्ड डीएन भी इंक्लूड करनी है, उसके अंदर आपने कुछ एनिमेटेड लाइब्रेरीज भी इंक्लूड करनी है, ठीक है ना। तो हम ये सारी चीजें उसको इंस्ट्रक्शन के अंदर देते हैं। अब इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये नहीं कि बस एक लाइन लिखनी कि बस नेक्स्ट जैसे एप्लीकेशन बना दो, नहीं। उसको हमें तकरीबन 4 5 6 लाइनों का एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, जिसके लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। ताकि जो हमारा एजेंट है वो सही, जो कि जो हमारा एलएलएम है वो सही से समझ सके कि हाँ भाई ये एजेंट जो है इस काम के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेम का समझ आ गई कि नेम किस लिए, इंस्ट्रक्शन की समझ आ गई कि भाई इंस्ट्रक्शन की। तीसरी चीज आ जाती है हमारी मॉडल। मॉडल के जरिए हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम कौन सा एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जेमिनाई हो जाता है, चैट जीपीटी हो जाता है, ग्रोक हो जाता है। अगर हम ये मॉडल डिफाइन नहीं करते, ये तीन चीजें तो मस्ट हो जाती है, ठीक है ना। नेम हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, मॉडल हो गया। अगर हम मॉडल डिफाइन नहीं करते तो ये हमें ओपन एआई का एक एरर थ्रो करके देता है, बोलेगा कि भाई मुझे की जो है नहीं मिल रही। तो हमें यहाँ पे मॉडल जो है लाजमी स्पेसिफाई करना पड़ता है ताकि जो एजेंट है उसको ये पता चल सके कि उसने किस एलएलएम का यूज करके अपने काम को अंजाम देना है, ठीक है ना। क्लियर। तो वो हम मॉडल प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टूल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टूल्स।
तो मतलब कि एजेंट के पास एक टूल नहीं होगा, एक से ज्यादा टूल होंगे। अब वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ तो कोई मसला? हाँ। हाँ अनस। मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक हाँ यार बोलो। क्वेश्चन है कि जो ओपन एआई है वो एजेंट का फ्रेमवर्क है। नहीं हाँ, एजेंट ओपन एआई एजेंट एसडीके जो है ना, वो ओपन एआई का ही फ्रेमवर्क है। ओपन एआई। एजेंट एसडीके ओपन एआई का फ्रेमवर्क है। हाँ, और एलएलएम का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे लार्ज लैंग्वेज ओपन मॉडल एआई होता है है, हाँ। या फिर जेमिनाई है। हाँ, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। ठीक सही है है। ना? एलएलएम के अलावा कौन से होते हैं? यार एलएलएम ही हम यूज करते हैं, काफी सारे एलएलएम ही यूज एलएलएम करते है। हैं ना, हाँ इंटरनेशनली एलएलएम, एलएलएम ही यूज हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल। रहा है। ठीक है ना? जेमिनाई है, हाँ, ये सारे एलएलएम है, मॉडल भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है ना? ओके ठीक है। ओके। अब यहाँ पे जरा ये देखो, सही। यहाँ पे और क्या किया टूल्स हुआ है, कौन से हाँ यूज बोलो। कर सकते हैं? है, यार देखो टूल्स हम टूल्स खुद कौन से? बनाते हैं। देखो जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हो ना, हाँ। वैसे ही हम पाइथन के अंदर भी फंक्शन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मिसाल देता हूँ कि टूल कहाँ यूज होता है। अगर तुम एजेंट से वेदर का पूछते हो ना, कि भाई आज कराची का मौसम क्या है, अब मौसम जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब पता नहीं क्या हो, कब पता नहीं क्या हो। ठीक है ना? तो हमारा जो एजेंट है वो हमें जवाब देगा कि भाई मुझे इसकी करंट इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं पाइथन का। ठीक है ना? जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वेदर एपीआई का यूज करके, वेदर एपीआई जो कि किसी दूसरी लाइब्रेरी की होती है, हम यहाँ पे लिखे हैं वेदर एपीआई। तो हम यहाँ से जो है एपीआई लेते हैं। ठीक है ना? फिर उसको अपने फंक्शन के अंदर लगा के उससे डेटा फेच करवाते हैं। फिर हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, एट द रेट, फिर हम उस फंक्शन को एज अ टूल जो है, एज अ फंक्शन टूल जो है, अपने एजेंट के अंदर यूज करते हैं। क्योंकि हमारा एजेंट जो है उस तरीके की अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है ना? कि जैसे वो करेंसी रेट भी नहीं बता सकता, बोलेगा कभी मुझे पता ही नहीं कभी क्या रेट चल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ये पता नहीं, अभी कुछ 10 सेकंड पहले इतना था, 5 सेकंड बाद इतना हो गया। ठीक है ना? अभी अगली क्लासों में इसको और डिटेल से देखेंगे, ये टूल्स होते क्या हैं। ठीक है ना? फिलहाल जो है इंटेंट को और रनर को जरा देखते हैं कि ये काम किस तरीके से होते हैं। ठीक है, कोई मसला? हाँ अनस। ठीक है। नहीं, सेट है। ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पे ना ये थोड़ा कोड लिखा हुआ है, इसको देखो। दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है। अब यहाँ पे वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने बताया था, यहाँ पे ना इंपोर्ट थोड़ा अलग तरीके से होता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट में देखते हैं तो हम वहाँ पे लिखते थे इंपोर्ट, जो भी हमें इंपोर्ट कराना होता था हम उसका नाम दे देते, फिर उसके बाद फ्रॉम लगा के जहाँ से इंपोर्ट कराना होता था वहाँ वहाँ की जगह बता देते। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जहां से हमें निकालना होता है उसको पहले बताते हैं, और क्या निकालना है उसमें से वो बाद में बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एजेंट, मतलब कि इंपोर्ट एजेंट मॉडल सेटिंग फंक्शन। मतलब कि क्या कह रहा है कि भाई एजेंट हमारे पास एक जो है फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके अंदर से क्या करो, एजेंट की जो है क्लास निकालो, मॉडल सेटिंग की क्लास इंपोर्ट कराओ, और एक फंक्शन टूल है हमारे पास वो इंपोर्ट करा के ले आओ। अब देखो ये फंक्शन टूल जो है ना इस तरीके से यूज होता है। ये पाइथन का देख रहे हो, ये पाइथन का हमारा नॉर्मल फंक्शन है। अभी फिलहाल ना इस फंक्शन टूल को छोड़ो, इसको हटा दो, वो ऐसे देखो कि है ही नहीं। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ गेट वेदर, यहाँ पे सिटी दी हुई है, और इसकी टाइप बताई हुई है str यानी कि स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप बताइए str। अच्छा, रिटर्न टाइप हम इस तरीके से देते हैं, हम हाइफन लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगा के टाइप, रिटर्न टाइप इसकी बताते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, रिटर्न करा दिए कि वेदर कराची के, वेदर जो है इस शहर का क्या है, सनी है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, ये मैंने यहाँ पे कोलन लगा के str लिखा हुआ है, हाँ ना, इसको पाइथन में कहते क्या है अनस? हम स्ट्रिंग दे रहे हैं ना। हाँ स्ट्रिंग दे रहे हैं, लेकिन कॉलन लगा के मैं स्ट्रिंग तो दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है, क्या चीज़ है ये? क्लास। नहीं वो क्लास नहीं कहते है। हैं
बताया था शुरू की क्लासों में सर ने, याद करो। ये मैं टाइप बता रहा हूँ इसको, तो इसको क्या कहेंगे? टाइप हिंटिंग, याद आया? टाइप, हाँ, हाँ, टाइप हंटिंग। टाइप हिंटिंग, हंटिंग नहीं, हिंटिंग, हिंट। हंटिंग। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, मैंने एक एजेंट का वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है। उसके अंदर हमने क्या किया है, एजेंट की क्लास का क्या किया है यहाँ पे, किया गया यहाँ पे ये। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, ये क्या एजेंट की क्लास है ना? हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैंने एजेंट की क्लास को कॉल करा है, ठीक है, राउंड ब्रेसेस लगाए। तो यहाँ पे एक तरीके से ये है क्या, एजेंट की क्लास का ये क्या कहलाएगा, अगर मैं कहना चाहूँ इसको, ये क्या कहलाएगा? एजेंट की क्लास का ये क्या है? एजेंट की क्लास का क्या है? एजेंट की क्लास का वो है, ये एक तरह से अपने आप को एजेंट को कॉल कर रहा है ना, तो हाँ, एक एजेंट तरह का डिफाइन एपीआई करें, हुआ। हाँ। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, अबे तुम्हें ओप्स याद नहीं है बिल्कुल भी? याद है। तो फिर बताओ ना। यार देखो एजेंट, यार देखो ये एजेंट का एक इंस्टेंस बन रहा है, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, याद आया? सही यहाँ है। पे एजेंट की क्लास है ना, तो ये उसका क्या बन रहा है, उस एजेंट की क्लास का एक इंस्टेंस बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पे नेम सही है। बताया हुआ है, हाइको एजेंट नाम ऐसे कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ऑलवेज रिस्पॉन्स इन हाइको फॉर्म, पता नहीं अभी। उसके बाद मॉडल का नाम, अच्छा यहाँ पे मॉडल का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, O3 मिनी, यानी ओपन एआई का जो O3 मिनी है वो ये यूज करेगा। अगर देखो हम सही है। ओपन एआई की का यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम खाली इस तरीके से मॉडल का नाम बता देते हैं, काम हमारा हो जाता है। लेकिन हम फिलहाल ओपन एआई की का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए $15 देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम जेमिनाई का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, 6-7 लाइन होगी, ठीक है ना, तो वो हम भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम ओपन एआई की यूज कर रहे हो ना, तो हमें खाली मॉडल यहाँ पे स्ट्रिंग में बता देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम जब ओपन एआई की यूज नहीं कर रहे, तो हमें पूरी एक कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ती है, क्लियर? सही। ठीक है। मेरे दो क्वेश्चन हैं। हाँ बोलो। अगर अभी हम ओपन एआई का यूज़ नहीं कर रहे, अगर हम यूज़ करते तो हम ये की डालते। अब हम जेमिनाई का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ओपन एआई का यूज़ करेंगे, कीज डालेंगे, तो रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा जैसे हम जेमिनाई में यूज़ कर रहे हैं, ओपन एआई में? देखो थोड़ा बहुत तो फर्क आता है, जाहिर सी बात है, दोनों एलएलएम अलग अलग हैं। सही लेकिन है। फिलहाल अभी और टॉप पे जो है, आई थिंक एल ये जेमिनाई चल रहा है और ग्रोक चल रहा है। अच्छा, तो फिर अगर जेमिनाई चल रहा है तो फिर लोग ओपन एआई क्यों खरीद रहे हैं? यार देखो, अब हर एक की अलग अलग खासियत होती है। अब जेमिनाई जो है ना, थ्योरी ज्यादा देता है, ठीक है ना। अब देखो ये सही है। डिपेंड करता है काम पे। अब इसके लिए डिटेल निकालनी पड़ती है ज्यादा, ठीक है ना। अब कुछ को भाई सही है। चैट चैट जीपीटी के पे करना हो तो उस पे करेगा, कोई बोले भाई मुझे जेमिनाई पे चाहिए, तो भाई हमें जेमिनाई पे बना के देना पड़ेगा। कोई बोलेगा ग्रोक ग्रोक पे करके दो, तो हमें ग्रोक पे ही करके देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई फ्रंट एंड का सही है। काम मांगेगा हमसे, तो हम उसको बैक एंड का बना के देंगे नहीं ना, ठीक है। सही है। अब ये डिपेंड करेगा काम भी इसको कौन सा यूज करना है, सही है। सही यार, ये एक दफा दोबारा हल्का सा रिपीट कर देना है कोड ये वाला। अभी मैं उसी को ही आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा वहीं पे ही आ रहा हूँ, ठीक है। अभी उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी उसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सही अब है। यहाँ पे इसके सारी चीजें हैं, अभी हम नीचे आते हैं जरा, ठीक है ना। यहाँ से हम नीचे स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाली चीजें फिलहाल स्किप कर रहे हैं, वो अभी हम आगे कुछ और चीज आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। फिलहाल हम डायरेक्टली यहाँ पे एजेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये एजेंट क्या है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, ये एजेंट क्या है एक हमारे डेटा पास, क्लास है। डेटा डेटा क्लास क्लास। है, ठीक है ना। तो यार देखो, क्लास तो हम वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन डेटा क्लास जो है एक प्रोफेशनल तरीका है क्लास बनाने का, ठीक है ना। सही है। तो ठीक ये है। जो ओपन एआई का जो ओपन एआई एजेंट एसडीके है, इसने भी इस तरीके को यूज करके क्लास एजेंट को बनाया है, एजेंट की क्लास को बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीका, उसके जो जो हमारे जो लाइन ऑफ कोड होते हैं ना, जो कि बिल्कुल छोटा होता है, रेपिटेटिव होता है, वो हमें लिखना नहीं पड़ता, ठीक है ना, उससे हमारी बचत हो जाती है, ठीक है ना। स्मार्ट वे एक तरीके से क्लासेस क्रिएट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये एजेंट की डेटा क्लास है, इसकी जो बेस क्लास है उसका नाम है एजेंट बेस, जो कि यहाँ पे एक बनी हुई है, ठीक है ना। हर चीज की एक बेस होती है, तो यहाँ पे इसकी जो एजेंट क्लास है वो है एजेंट
बेस, जो कि एजेंट की जो है एक बेस क्लास है। अब इस ये भी जो है ये एक जेनेरिक पे बेस्ड है। अब जेनेरिक करने का मकसद ये है इसका कि भाई, याद है हमने टाइपस्क्रिप्ट में भी एक जेनेरिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल याद है सेम ही यार। तरीके से। क्या था उसमें? ये याद है पढ़ा था, लेकिन ये नहीं याद कि क्या किया था। यार देखो, जेनेरिक में ऐसा होता है कि ना हम ना उसकी टाइप जो है ना रन टाइम पे हम जब हम कॉल कराते हैं ना तब हम उसकी टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि मल्टीपल टाइप्स पे काम करता है, कि उसकी टाइप जो है ना एक कॉल कराते वक्त डिफाइन होती है जब वो एजेंट चलता है तब। तो उसके लिए हम जो है सही जेनेरिक का यूज करते हैं। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है उसकी एजेंट की, अब ये जो है एजेंट बेस जो है ये क्या है, एजेंट की बेस क्लास है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे पास ये इसका थोड़ा सोर्स कोड है जो कि इन्होंने खुद ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। इनका बना बनाया कि भाई इन्होंने जो क्लास है उसको किस तरीके से क्रिएट किया हुआ है, उसकी लॉजिक यहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे क्या तो लिखा है, डेटा। हाँ बोलो। हम मोस्टली क्लासेस जो हैं ये एजेंट की, वो जेंडे की बनाते हैं। यार देखो, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमें बना बनाया मिल रहा है, लेकिन उसके बैकएंड पे कोड क्या लिखा हुआ है वो है यहाँ पे हमें शो करा रहा है। ठीक है ना, कि उन्होंने किस तरीके से बनाया है। थोड़ी बहुत ना उसकी टाइप दिखा रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज के नेम दिखा रहा है, एट्रीब्यूट्स के नेम दिखा रहा है। सही है। हाँ वो ये दिखा रहा है। हाँ, उसका एक ओवरव्यू ये दिखा रहा है, ठीक है ना, कि वो किस तरीके से। तो यहाँ पे डेटा क्लास तो वो है, तो उसके लिए क्या किया, एट द रेट डेटा क्लास का डेकोरेटर यूज करके एक डेटा क्लास बनाई गई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास एजेंट बेस, यानी कि एजेंट की जो है बेस क्लास है। फिर अब जब हम राउंड ब्रैकेट में कुछ बताते हैं तो हम क्या करते हैं, इस चीज को, उस क्लास को किसी से इनहेरिट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको किससे इनहेरिट कर रहे हैं, जेनेरिक से। और यहाँ पे टी कंटेक्स्ट बताने का मकसद ये है कि भाई जो इसके अंदर का जो डेटा होगा, कंटेक्स्ट होगा, उसकी टाइप कुछ भी हो सकती है, और वो जो है चलने पे ही पता चलेगी कि टाइप क्या है, टी कंटेक्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस क्लास फॉर एजेंट एंड रियल टाइम एजेंट। फिलहाल एक रियल टाइम एजेंट भी है जो कि आगे है, लेकिन फिलहाल ये अभी हमारे जो बिगनर वाला है, शुरू वाला है, उसके अंदर ये शामिल नहीं है। तुम्हारी आवाज में मसला आ रहा है मोइस। नहीं, यहाँ ये तो बताया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो एजेंट बेस है ये क्या है, एजेंट की, और हमारे पास एक होता है रियल टाइम एजेंट डेटा क्लास की एक बेस क्लास है। आवाज आ रही है सही? हाँ आ रही है, बात है। ठीक है। अब इस बेस क्लास ने कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए, जिनमें से हम कुछ का यूज अभी करेंगे। इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि हम ओपन है एजेंसी के एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कुछ है जो कि अभी पढ़ना है। सबसे पहला नेम आ जाता है हमारे पास, जो कि क्या होता है, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, और वो क्या होता है, हमारे एजेंट का नाम होता है। क्लियर? हम्म। ठीक है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हैंड ऑफ का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, कि जब हम किसी एजेंट को एज अ हैंड ऑफ यूज करते हैं तो हम उस हैंड ऑफ एजेंट के अंदर हम उसका डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि भाई ये जो हैंड ऑफ एजेंट है ये इस काम के लिए इस काम के लिए यूज होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ का एजेंट बनाया हैंड ऑफ के लिए, ठीक है ना। मेरे पास एक ट्राई एजेंट है, सही है, और मेरे पास एक मैथ का एजेंट है, और उस मैथ के एजेंट को मैं एज हैंड ऑफ यूज कर रहा हूँ कहाँ पे, ट्राई एजेंट के अंदर। तो जब मैं उस मैथ एजेंट को एज हैंड ऑफ यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये लाजिम है कि भाई, वैसे लाजमी तो नहीं है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपको फिर मैथ एजेंट के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन भी बताना होता है कि ये हैंड ऑफ किस लिए, ताकि हमारा जो एलएलएम है, जो एजेंट है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि मुझे कौन सा यूज करना है, ठीक है ना। तो इसमें एक एक चीज सही को ही है। देख के चलना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टूल्स, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। फंक्शन टूल होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एमसीपी सही है। सर्वर है, ये अब आगे का टॉपिक है, फिलहाल ये हमारे क्विज में भी शामिल है, ठीक है ना। सही है। ये सही एमसीपी है। कन्फिग ये भी हमारे कोर्स में फिलहाल शामिल नहीं है। गेट एमसीपी टूल भी शामिल नहीं है, और गेट गेट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर टूल भी हमारे पास वैली है। हाँ, ये भी एमसी का ही है, ये भी हमारे पास शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे पास फिलहाल शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे मतलब पास टूल वही टाइप है। शामिल है हमारे पास। हाँ, टूल्स शामिल है। एमसीपी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल, हमारे पास शामिल नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। वो हम
ओपन है जब एजन एसडीके का एग्जाम हो जाएगा, दोनों आई थिंक होंगे, उसके बाद आई थिंक हमारा वो टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ठीक हमारे है। पास नेम आ गया जो कि एजेंट का नाम है, डिस्क्रिप्शन आ गया जो कि हमने ऊपर देखा। अच्छा, एक और चीज नोट करने की जरूरत है, ये भी क्विज में आ सकता है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये जो नेम है ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट है या क्लास एट्रीब्यूट है? देखो, जवाब तुम्हारे पास ही है, सामने। इंस्टेंस एट्रीब्यूट। हाँ ठीक है ना। देखो इस चीज को भी याद रखो, ये भी क्विज में आ सकता है, ठीक है ना। एक एक चीज को नोट करके यार रखो। मैं क्लास ले रहा हूँ मामू का रूटीन से। ठीक है ना अनस, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखो कि नेम क्या है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, ये भी क्विज में आ सकता है। सही है। सही है। अब उसके बाद हमारे पास हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ये हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट भी कहलाता है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी कहलाता है। क्लियर है। सेट है। अच्छा एक चीज ना हमेशा याद रखना है कि जो क्लास एट्रीब्यूट होते हैं ना वो हमारे पास इंस्टेंस में भी एग्जिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या? जो हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट होते हैं वो इंस्टेंस में भी वो इंस्टेंस में एसेसिबल भी हो जाता है। एग्जिस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट होता है वो कभी भी क्लास में एग्जिस्ट नहीं होता। क्योंकि ये नहीं देखो, होता। ये जो है इंस्टेंस पे बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्लास को कोई एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन ये जो हैंड्स ऑफ है ये एक तरीके से क्लास एट्रीब्यूट है, लेकिन क्लास एट्रीब्यूट को इंस्टेंस एट्रीब्यूट का एग्जिस्ट भी दिया जाता है, तो इसलिए इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी कहा जा रहा है। ठीक है। सही है। क्लियर। ठीक है। हाँ तो उसके clear बाद है। यहाँ पे हमारे पास टूल्स आ जाता है, ये भी जो है हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट भी है और इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एमसीपी सर्वर आ जाता है, फिलहाल बात का टॉपिक है तो फिलहाल इस पे जो है टाइम लाया नहीं करते, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जरा इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, या फिर हम नए नई 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 बनाए। फिर हमारे पास 9 मिनट है, फिलहाल इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एजेंट की डेटा क्लास आ गई। अब ये जो एजेंट की डेटा क्लास है, अब ये किससे इनहेरिट होके आ रही है हमारे पास? एजेंट बेस से, जो कि हमने ऊपर देखी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एजेंट इज एन एआई मॉडल कॉन्फ़िगर विद इंस्ट्रक्शन टूल्स गार्ड हैंड ऑफ एंड मोर। अब यहाँ पे एजेंट जो है हमारे पास वो भी एक एआई मॉडल है, जो कि कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है इंस्ट्रक्शन के साथ, टूल्स के साथ, गार्डर्स के साथ, हैंड ऑफ का। यानी कि एजेंट को, अगर एजेंट में अगर मैं इंस्ट्रक्शन हटा दूं, मैं टूल हटा दूं, मैं गार्डर्स हटा दूं, मैं हैंड्स ऑफ हटा दूं, और जितनी भी चीजें वो हटा दूं ना, तो वो भी सिर्फ एलएलएम ही कहलाएगा हमारा, चैट जीपीटी। ठीक है ना। दोबारा सही है बोलना। ना यार। अगर मैं एजेंट में से मैं इंस्ट्रक्शन नहीं देता उसको, मैं उसको टूल्स नहीं देता, मैं उसको गार्डलेस नहीं देता, मैं हैंड्स ऑफ नहीं देता, मैं कोई चीज भी वो नहीं पास करता जो कि एजेंट में है, तो वो एजेंट भी सिर्फ हमारा एलएलएम ही कहलाएगा, अगर मैं वो सारी चीजें उसको पास नहीं करता। क्लियर। अच्छा मीन्स के जो हमारे पास एलएलएम होता है वो जनरेटिव होता है, जैसे हमारे पास ओपन है, ये जेमिनी है, सही है। ये एजेंटिक कैसे बनता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, टूल्स देते हैं, गार्डर्स देते हैं, हैंड्स ऑफ देते हैं। हाँ इसको तब एक जाके वो वो हमारे पास एजेंट बनता है, हाँ। अगर मैं सही कुछ है। भी नहीं दूं ना उसको, मैं फिलहाल उसको खाली एलएलएम ही ऐसा यूज करूं, मैं खाली की पास कर दूं ना, मैं कुछ भी नहीं दूं, तो वो मेरा सिर्फ एलएलएम ही कहलाएगा, ठीक है। ये चीज भी नोट करके रखना, ठीक है। सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वी स्ट्रांगली रिकमेंड पासिंग इंस्ट्रक्शन विच इज द सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर द एजेंट। In addition, you can pass hand of description, which is a human readable description of the agent used when the agent is used inside tools or handoff। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो है स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि हमने इंस्ट्रक्शन पास करनी ही करनी है। अब इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट कहलाता है एजेंट के लिए, ताकि जो हमारा एजेंट है वो समझ आ सके कि वो किस चीज के लिए बनाया ही है, ताकि सिस्टम को ये समझ आ सके कि ये वाला जो एजेंट है ये किस लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि जो हमारी पूरी एक सही है। एजेंटिक की जो एप्लीकेशन है, जो हमारा एलएलएम है, उसको ये क्लियर हो सके कि ये वाला एजेंट जो है इस काम के लिए है, ठीक है। ठीक सही है। है। उसके बाद हमारे पास हैंड आउट डिस्क्रिप्शन आ जाता है, जो कि हमारे पास तब यूज होता है जब हम किसी एजेंट को किसी टूल के अंदर या हैंड ऑफ के अंदर पास कर रहे हो किसी पैरा एजेंट के अंदर, ठीक है। अभी हम उसकी भी एग्जाम्पल जरा देखेंगे। यार क्लियर। मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलो।
यार लेट्स सपोज कि हम अक्सर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एक हाँ एजेंट होता है, सही है, जो हमें गाइडेंस दे रहा होता है उस वेबसाइट के हवाले से कि हमारे पास ये चीजें हैं। यहाँ पे हेल्प टाइप का कुछ लिखा होता है, एक वो एक तरीके से गोल सर्कल चैटबॉट का होता होता है खाली। है। हाँ, चैट बोर्ड होता है, उसका वो सही है। एजेंट नहीं होता। वो एजेंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, भाई एजेंट ही गया है, आई है अभी है, कोई इतना 2 साल थोड़ी है उसको। चैटबॉट सही तो है। 2-3 साल पहले से आ रहा है, 2023 से आई सही है। थिंक। ठीक है ना। तो सही है। चैटबॉट होता है खाली, वो पूरा एजेंट नहीं होता। हाँ हो सकता है कि अभी वो आगे जाके डल जाएंगे एजेंट, लेकिन फिलहाल जो होते हैं वो चैटबॉट होते हैं, जो कि रिप्लाई कर रहे होते हैं उनकी कंपनी के रिलेटेड जो भी सारा मामला होता है ना, बात वगैरह करनी हो, ठीक है। सही है ना। ऐसा ही है। तो वो अभी एक चीज़ और है। चीज, एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। एजेंट जो है वो हम्म। वेबसाइट्स में यूज होंगे। अब किसी को यार चाहिए देखो तो वो उसे जितना, क्यों चाहिए होंगे एजेंट्स? यार देखो, अब एजेंट जो है हमारे काम को ऑटोमेट तुम्हारी करते हैं। आवाज, तुम्हारी यार आवाज। एजेंट देखो, आगे जो वेब है ना वो एआई ऑटोमेशन पे आ रही है, ठीक है। सही है। अभी लोग ना आगे जाके वीएस कोड को भी शट डाउन कर देंगे, वो उस पे ही आ जाएंगे डायरेक्ट। किस पे आ जाएंगे, कर्सर पे। आवाज, आवाज तुम्हारी ना। देख भाई, अभी आगे का जो दौर चल रहा है ना वो एआई ऑटोमेशन पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही है। सही है ना। सही है। तो आगे जाके वीएस कोड भी हो सकता है, अगर वो एआई के फीचर इम्प्लीमेंट ना करे तो कर्सर उसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही है। क्लियर। तो और क्लियर। बहुत सी जगह आजकल एजेंट का यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए ना, कर्सर भी जिसने बनाया ना, तो वहां पे भी उतने एम्प्लॉय नहीं है। उन्होंने अपने एजेंट्स बनाए हुए हैं जो कि सारे टास्क को हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे सही अब तुम्हारा एक पूरा एजेंट है, तुम क्या कर रहे हो, ऑर्डर रिसीव करने का काम कर रहे हो, और तुम्हारा जो एजेंट है उसको सब कुछ प्रोसेस करके दे रहा है, तो तुम्हारा काम आसान नहीं हो रहा। हो रहा है। हो रहा है ना। तो ये फायदा है, ठीक है। सही है। सही है। अभी न्यू यार न्यू। मुझे एक चीज में अभी भी कंफ्यूजन है हाँ क्या, बोलो जल्दी बोलो। कि चैट जीपीटी, कर्सर हो गया, इनमें और एजेंट में क्या फर्क है? अबे अभी तो बताया मैंने। इंस्ट्रक्शन तो पता है क्या होती है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन पता है एजेंट के अंदर की क्या होती है। हाँ हाँ। अब ये जो है दो तरीके की होती है, एक या तो हम खाली स्ट्रिंग पास करते हैं, दूसरा हम इसको एक फंक्शन देते हैं जो कि डायनेमिकली इंस्ट्रक्शन हमें देता है। फॉर एग्जांपल मैंने हार्ड कोड करके स्ट्रिंग लिख दी, वो तो एक नॉर्मल हमारी स्ट्रिंग होती है। दूसरा होता है हम एक फंक्शन पास करके देते हैं, कि हम वहाँ पे कंडीशन सेट करते हैं कि अगर जो यूजर जो है ना जो सवाल पूछ रहा है, वो अगर, हाँ वो अगर नहीं चल रहा है, हाँ, कि अगर अगर वो एडमिन हो ना, तो वो जो है एडमिन वाली क्वेरी कर सकते हैं कि यार कितनी चीजें हो गई, और अगर वो यूजर है तो फिर उसको इस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तो यूजर के लिए इस तरीके से काम करो, और अगर एडमिन हो तो उसके लिए उस तरीके से काम करो। तो अलग हमारे पास प्रॉम्प्ट होता है, जो कि उससे, जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है ना, वैसे ही हमारे पास एक प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन और डिटेल में देते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये फिलहाल यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओपन एआई की हुई है हमारे, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैंड ऑफ, जो कि क्या होती है, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी एजेंट हमारे पास होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसको ऐसा हैंड ऑफ करें, तो हम वो सारे के सारे इसमें पास करते हैं। अच्छा, अभी देखें तो कराते हैं ना, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है मॉडल, जो क्या होता है यहाँ पे, हाँ, तो क्या हम यहाँ पे अपना मॉडल सर्वाई करते हैं। दो तरीके से करते हैं, एक तो ये हम उसका मॉडल का नाम बता देते हैं अगर हम ओपन एआई की यूज कर रहे हो, अगर हम ओपन एआई की यूज नहीं कर रहे तो हमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है उसके लिए। उसके बाद हमारे पास मॉडल सेटिंग आती है कि हम मॉडल के अंदर सेटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। ये होती है, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद इनपुट गार्डर एक हमारे पास होती है जो कि इनपुट पे गार्डर लगाता है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो कि उसको नहीं पूछना चाहिए था, तो वहाँ पे गार्डर लग जाता है। हाँ। हम्म।
और उसके बाद होता है आउटपुट कार्य, कि यूजर ने एक ऐसा आउटपुट दिया जो कि उसको देना नहीं चाहिए ना। हाँ, एजेंट ने, क्योंकि उसको देना नहीं चाहिए था, तो उसपे जो है ये आउटपुट कार्य लग जाता है। उसके बाद आउटपुट टाइप। अब एजेंट जो आउटपुट रिटर्न करता है, कि बाय डिफॉल्ट जो टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है, लेकिन अपनी तरफ से टाइप को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप उसकी बता रहे थे कि भाई इस टाइप का होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट की टाइप का हमारे पास जो आंसर है वो आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक होती है हुक की का एट्रीब्यूट। हुक, हुक तो हम कैसे यूज करते हैं कि हम हमें ना जो भी हमारी वर्किंग फ्लो हो रहा है उसको हमें टेस्ट करना हो, देखना हो कि स्टार्ट कैसे हो रहा है, एंड कैसे हो रहा है, वो हम अगली क्लासों में देखेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास बुक के लिए होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब के लिए होगा। ठीक है, तो जो करता है, तो आगे जाते हैं। ठीक है, तो आप एजेंट भी बना लेते हैं। पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा चलेंगे। हाँ, उसके बाद हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जहाँ पे ना हमारी सारी की सारी जो चीजें। अच्छा, वर्चुअल वर्चुअल एनवायरनमेंट फायदा ये होता है, अगर हम उसके बगैर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो ग्लोबल इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई जो पैकेज है वो हमारे प्रोजेक्ट के हद तक ही रहे, तो उसके लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यू भी लिखेंगे, फिर उसके बाद वी ई एन वी लिख देंगे। वी का मतलब वर्चुअल और ई एन वी का मतलब एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है भाई, ये वो कराया नहीं होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा सेटअप करना है। अभी यहाँ पे देख, अभी यहाँ पे जब मैंने ये डाला तो यहाँ पे बात की वजह से सी आ रहा है, यूजर आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसको इंटर किया तो हमारा यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया और फाइल भी हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैकेज डाल देते हैं। पैकेज के लिए हम क्या करेंगे, देते हैं यूवी है, अब जो भी हमें डालना है सबसे पहले आया था ओपन एआई एजेंट का, तो हम यहाँ पे बता देंगे। दूसरा पाइथन हाइफन डॉट enpm इंस्टॉल। हाँ, अब डिपेंड करता है कुछ और लाइब्रेरी इंस्टॉल करने पर, जा मतलब कि अगर डेटाबेस का कनेक्शन करना तो उसके लिए डेटाबेस डालना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद में जिससे जो लाइब्रेरी चाहे उसके थ्रू डाल सकते हो, कोई भी लाइब्रेरी डाल। पहले होता था हम पिप के थ्रू कर रहे थे, लेकिन फिर हमारे पास यूवी आ गया तो हम यूवी के थ्रू सारी जो लाइब्रेरी होती है थर्ड पार्टी उनको यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूवी लॉग में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये उसके एक पैकेज की एक फाइल होती है हमारे पास, पैकेज लॉग तो जैसे हमारे पास एक होती थी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक वो लॉग फाइल आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे पाइप प्रोजेक्ट डॉट टर्मिनल हमारे पास एक तरीके से पैकेज डॉट जेसन फाइल की तरह बिहेव करती है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता था, वर्जन होता था, डिस्क्रिप्शन होता था, और दूसरे एक पाइथन वर्जन होता है, और डिपेंडेंसीज हमारे पास होती थी। यहाँ पे हमारे पास सारी जो भी हमने लाइब्रेरी। नहीं, वो यहाँ पे उसकी नहीं जरूरत नहीं है, वो तो मेन वगैरह टाइप एड करते थे ना, उसकी यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, ये। और यहाँ पे हमारे पास जो भी डिपेंडेंसी थी वो शो जाती थी, मतलब कि जो जो भी हमने लाइब्रेरी डाउनलोड की है उनकी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे अभी हमने दो की है, पहली कौन सी ओपन एआई एजेंट की है, दूसरी पाइथन डॉट एनपी की है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट एनपी की फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो एपीआई की होगी उसको हम सेटल करेंगे। ठीक है, सही है ना, तो एपीआई की को सेट कर लेते हैं। एपीआई की हमने डॉट एनवी की फाइल में रख दी। ठीक है ना, डॉट एनवी की फाइल में क्यों रखते हैं, तो काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। ठीक है ना, उसको तो एक साल। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जो भी सेटिंग्स है उसको सेट करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अच्छा होता है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम ओपन एआई की यूज
कर रहे होते हैं ना, तो जब हम एजेंट बनाते हैं तो हमें वहां पे खाली मॉडल का नाम डिफाइन करना होता है और हमारा काम हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे ओपन एआई की का यूज तो कर नहीं रहे, हम किसकी की का यूज कर रहे हैं, जेमिनाई की का। तो हमें पूरा एक सेटअप जो है उसका सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एजेंट्स में से एजेंट्स में से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे ऐसे ओपन एआई को, दूसरा ओपन एआई चैट कॉम्प्लिकेशन को, ठीक है। और तीसरा हम क्या करते हैं, एजेंट को इंपोर्ट कराते हैं। और उसके बाद हमें क्या इंपोर्ट कराना है, ऑपरेटिंग ओएस, ठीक है ना। ओएस का आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ ये तो इससे हम अपने जो सेटअप है, ठीक है उसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेट करते हैं ना, यहाँ पे हमें की बताते हैं, बेस यूआरएल बताते हैं यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, जेमिना है क्लाइंट के नाम से, समझ रहे हो। चलो ठीक है, क्या करेंगे, सीधा लिख देते हैं जेमिना है की को बराबर कर देंगे ओ एस डॉट गेट ईएनवी। यहाँ पे हम बता देते हैं क्या है, जेमिना है दिया है की, ठीक है। तो हमारी की यहाँ पे गेट होके आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमारे जो भी इन्वायरमेंट है उसको सेटल करना है। हम उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं जेमिना है। और दूसरा हमारा बेस यूआरएल भी बाकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बेस यूआरएल का वेरिएबल बना देते हैं, तो यहाँ पे उसको हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेस यूआरएल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जेमिना है क्लाइंट सेट करना है, अब यहाँ पे हम एपीआई की बताते हैं, ठीक है। तो हम बता देंगे भाई जेमिना है की, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, बेस यूआरएल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेस यूआरएल बता देते हैं कि हमारा बेस यूआरएल क्या है, ये जो हमने बेस यूआरएल वेरिएबल में डाला है, ये हमारा बेस यूआरएल हो जाता है। उसके बाद जो हमें चैट कॉम्प्लिकेशन है उसको बताना पड़ता है, ठीक है ना, जो हमारा एक मॉडल हम डिफाइन, तो हम यहाँ पे बता देते हैं द मॉडल, मॉडल हमारा आ जाता है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेमिनाई मॉडल बताता बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा क्या है, ओपन एआई चैट कॉम्प्लिकेशन मॉडल। और यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है मॉडल, ठीक है। मॉडल क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा आता है ओपन एआई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मॉडल बता देते हैं कि मॉडल क्या होगा। हम यहाँ पे एक तो हमारा यहाँ पे देखते हैं जीपीटी के सारे मॉडल यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि हम ओपन एआई का यूज करें। तो हम फिलहाल क्या है, ओपन एआई की तो यूज नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे जीपीटी का मॉडल तो नहीं डाल सकते। तो हम फिर कौन सा डालेंगे, हम जेमिनाई यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जेमिनाई का जो फ्लैश मॉडल है वो डालते हैं, ठीक है ना। क्या है, जेमिना है, हाँ है, टू पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया ये मॉडल है। और दूसरा जो हमारा क्लाइंट है,
वापस आ गया, थोड़ा वेट ले लेना है कभी कभी। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, लास्ट चीज क्या है हमारा, ओपन है एक क्लाइंट। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कौन सा, जेमिनाई का क्लाइंट। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर हम ओपन एआई की चीजें यूज कर रहे होते तो हमें ये सारा काम करना पड़ता, नहीं करना। सही है। ठीक है, रन कॉन्फ़िग की जरूरत नहीं, जरूरत भी नहीं। वो रनर लेवल पे अगर हमें रन कराना हो ना हो तो वो पे भी ध्यान नहीं देता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल एजेंट बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एजेंट बेसिकली है क्या, क्या है ये? हम्म, नहीं ये क्या एक्चुअल में, ये क्या है? नहीं वैसे बनाया कैसे गई, तो बनाया कैसे गई? ये ये एक डेटा क्लास है, एक डेटा क्लास कहलाती है हमारे पास। ठीक है ना। तो ये जो एजेंट है ये हमारी एक डेटा क्लास है, और ये जो हमने राउंड ब्रैकेट लगा दे तो ये क्या बन रहा होता है, इस एजेंट की डेटा क्लास का जो है हम इंस्टेंस बना रहे होते हैं। ठीक है। हाँ इंस्टेंस, वो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना हम, इंस्टेंस बनाते हैं। तो ये वो बन रहा है यहाँ पे हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे इसके काफी सारे एट्रीब्यूट आ जाता है हमारे पास, हैंड आउट डिस्क्रिप्शन आ जाता है, हैंड ऑफ आ जाता है, आ जाता है, इनपुट गार्डियन आ जाता है, इंस्ट्रक्शन आ जाती है, एमसीपी सर्वर आ जाता है, काफी सारे आ जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाता है नेम। नेम हमारे पास आया था। अब नेम जो है लाजमी है। हाँ, कि हम जो है एक मीनिंगफुल नेम बताएं कि एजेंट को हम जिस काम के लिए रख रहे हैं उसी का ही हम नेम बताएं। फिलहाल के लिए मैं इसको बोल देता हूँ भाई, टाइप डेवलपर। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेम ही कहलाता है। ठीक है, चलो एजेंट भी लिख देता हूँ। तो अब ये जो है टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर एजेंट है, मतलब कि अब ये जो है टाइपस्क्रिप्ट पे जो भी काम होगा ये हमें करके देगा। ठीक है ना। दूसरी चीज होती है इसको इंस्ट्रक्शन देना, कि भाई चलो नाम तो दे दिया, नाम तो हर किसी का होता है, लेकिन जब तक उसको हम बताएंगे नहीं कि क्या करना है तो वो कैसे करेगा, वो कुछ ना कुछ करके दे देगा, अजीब ही करे। ठीक है ना। तो उसको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन बतानी पड़ती है कि भाई आप किस लिए बने हो, आपका काम क्या है, आपको करना क्या है। तुम यहाँ पे पढ़ रहा था भाई कि आप क्या हो, हमारा टाइप can draw all the playing of Sudan about TypeScript। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। ठीक है। अब उसके बाद है क्या, एक ही लड़के, तुम तो एक ही पूरी लिख देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ये हो गया। अब दूसरी चीज, चलो एजेंट तो बन गया, अब उसको रन भी कराना होता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा फिलहाल अभी मैं अगर रन कराऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा आगे मैं रन कराऊं, क्या फर्क पड़ेगा? इनपुट को डालेंगे। नहीं नहीं, वैसे अगर मैं रन कराऊं तो कोई एरर तो नहीं आएगा ना, अगर ऐसे ही मैं चला। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यूवी रन मैन डॉट पीवाई। थोड़ा टाइम लेगा ही। लगाया, एपीआई की तो नहीं मिली, वही था ना। क्यों नहीं मिली इसको एपीआई की, मैंने यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन तो बताई हुई है मैंने, फिर क्यों नहीं मिली इसको? ये तो भाई क्या सीधा बोला है, ओपन एआई एरर। क्या लिखा है, एपीआई की क्लाइंट ऑप्शन मस्ट बी सेट आइदर बाय आइदर पासिंग एपीआई की टू द क्लाइंट और सेटिंग द ओपन एपीआई की इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमें की जो है सेट करनी पड़ती है। अब ये ऐसी क्या हमने यहाँ पे गड़बड़ की है कि हमारे एजेंट जो है वो काम ही नहीं कर रहा। हमने इसको मॉडल पास की, ये हमने यहाँ पे क्या किया, जेमिनाई का मॉडल कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, तो जब तक हम इसको यहाँ पे पास नहीं करेंगे हमारे एजेंट को नहीं पता चलेगा कि भाई मैं कौन सा एलएलएम यूज करके इसको जवाब, क्योंकि एजेंट क्या करता है एलएलएम का यूज करके रिस्पॉन्स हमें देता है। कॉन्फ़िगरेशन हुई है तो हमने यहाँ पे पास किया कि तो कौन सा LLM हाँ, अबे ऊपर ही बात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आती है मॉडल। ठीक है, ये मॉडल ये भी अब क्या ये रन भी नहीं चला ना, ये देखो ना, देखिए, ये बात कर तो ये अभी बताया तो उसी का नोट का है, कॉमा है, बेटा मेरे सामने नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जेमिनाई मॉडल पास करते थे। अच्छा, वैसे अगर मैं तुम्हें ओवर करूँ तो ऐसे तो इसकी टाइम नन होती, ठीक है ना, उसे पता नहीं क्या डाले क्या नहीं डाले। अगर हम ओपन एआई की चीजें यूज कर रहे होते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस मॉडल में खाली मॉडल का नाम डिफाइन कर देते हैं। लेकिन हम जो है जेमिनाई की का यूज कर रहे हैं। अब ओपन एआई और जेमिनाई दोनों एक ही कंपनी तो नहीं है, दोनों अलग अलग कंपनी है, ठीक है ना। हाँ, तो उसके लिए हमें ये सारे जो ऑब्जेक्ट है ना, ये 5-6 लाइनें हमें लिखनी पड़ी है, तब जाके हमारा काम फुलफिल हुआ है। अगर हम ओपन एआई की लिखते हैं ना, तो हमें ये जो हमने कितनी लाइनें बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 लाइनें, इनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। हम्म, हाँ, यहाँ पे की है ना, यहाँ पे जेमिनाई का क्लाइंट सेट किया हमने, इसमें गलती बताई, इसका बेस ही वाले बताया, फिर जो हाँ यहाँ देती ओपन एआई क्लाइंट को हमने बराबर कर दिया जेमिनाई क्लाइंट है, ठीक है ना, ये हुआ इसको बराबर कर दिया। हाँ, और फिर हमने जो जेमिनाई मॉडल की फाइल बनाई वो अभी फिलहाल नहीं है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है ना, मतलब अभी फिलहाल इतना ही काफी है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जेमिनाई मॉडल पास करना होता है, जिसके अंदर उसको हमारा मॉडल मिल जाता है और क्लाइंट भी मिल जाता है। अच्छा, ये तभी हम करते हैं जब मैं थर्ड पार्टी यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, जेमिनाई यूज कर रहा हूँ। अगर ओपन एआई यूज करेंगे तो हाँ, खाली मॉडल का नाम बता देंगे हो जाएगा हमारा काम, लेकिन हम ओपन जेमिनाई की का यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमें ये सारा जो काम है ना वो करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ। ठीक है, अभी अबे नहीं पे आना नहीं चाहिए, यही है तो। अबे आई छोटा हो गया, आई छोटा हो गया। वैसे स्पेलिंग तो तूने ही रखी थी ना। चलो कोई नहीं, मत भी बना दे, तो भी छाप है के बाद तो अपनी बनी हुई। इसको बात तो देखते ही क्या है। भाई अब यहाँ पे ही नहीं चल रहा है तो कोई भी एरर आते हैं तो एपीआई की है। ठीक है, ये तो हमारा सेट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये एक और चीज, ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है, ये हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है, क्लास एट्रीब्यूट होता है या इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ये तो नहीं पूछा भाई, तो करे क्यों इंस्टेंस होता है। ये इंस्टेंस भी होता है, क्लास भी होता है, आपको बताया।
ये क्लास एट्रीब्यूट भी कहलाता है और इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी कहलाता है, इसका भी कोई आ सकता है। उसमें भाई एट्रीब्यूट है कौन सा, इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है ना। सही है, हमने मॉडल को देख लिया, ठीक है ना। मॉडल भी देख लिया कि मॉडल क्यों दे रहे हैं। या तो मॉडल का ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमने यहाँ पे बताया है पूरा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। या फिर क्या होता है, खाली स्ट्रिंग होती है जिसमें मॉडल का नाम होता है, ठीक है ना, वो हो जाता है। अब अगली चीज आ जाती है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ हम तो यूज करते हैं कि जब एक मेन एजेंट होता है, अब उसके पास सारे सब एजेंट्स होते हैं जिनको वो टास्क डिलीवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही एजेंट को सारा काम दे देना तो वो उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, हाँ, आगे वाले तो एक फील्ड में स्पेसिफिक होता है ना, उसको टास्क दे देता है और वो अपना काम कर लिया, उसको दे देता है, ठीक है ना। दूसरी हमारे पास होती है इनपुट गार्डेड, क्योंकि हम ये भी एक हमारे पास लिस्ट होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इनपुट गार्डेड होते हैं बनाया होता है हमने, वो हम इसके अंदर डालते हैं। हाँ, हम खुद बनाते हैं इनपुट गार्डेड पाइथन के थ्रू, ठीक है ना। ताकि वही यूजर जो है कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब उसको देना जरूरी नहीं है, तो हम उस पर गार्डर लगा देते हैं। दूसरी चीज आउटपुट गार्डर की, अगर जो हमारा एजेंट है वो इस तरीके का जवाब दे रहा है जो उसको नहीं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ना 10 से ज्यादा के वर्ड का जवाब दे रहा है, मैं चाहता हूँ भाई 10 से ज्यादा के वर्ड का जवाब ना है, शॉर्ट आंसर है, लेकिन अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरता तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, आउटपुट गार्डर लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आउटपुट टाइप आ जाती है जो कि बाय डिफॉल्ट तो एजेंट की आउटपुट टाइप स्ट्रिंग होती है, लेकिन हम इसको खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए क्या इतना ही है। और एक और चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, क्लोन। कि फॉर एग्जाम्पल हमें जरूरत पड़े भाई कि हमें किसी एजेंट की ना एक चलो कॉपी बना क्लोन बना के रखना हो, तो हमारे पास एक ये क्लोन का मेथड होता है जिसका हम यूज करके हैं। हाँ, क्लोन चाहे क्लोन करके दे देगा उसको, क्लोन होगा या हम उसकी क्लोन करना हो कुछ सिनेरियो से आ सकते हैं यहाँ पे हमें उसकी क्लोनिंग करनी हो तो हम क्लोन करके उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा एज टूल, ये हम टूल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि जहाँ पे हम एजेंट को एज अ हैंड ऑफ नहीं एज अ टूल यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पे हमारे पास ये जो एज टूल का ये जो फंक्शन है ये काम आता है, जो क्या करता है एजेंट को एज अ टूल यूज करने में मदद करता है हमें, ठीक है ना। तो वहां पे हम एजेंट को एज अ हैंड ऑफ यूज नहीं करते, उसको हम एज अ टूल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद गेट फ्रॉम जो है, जो हमारा फ्रॉम है उसकी हमें सारी स्पेसिफिक डिटेल आगे रहता है। और ये एमसीपी जो है ये बात का टॉपिक है, मतलब कि अभी हमारा ये जो तो पूरी वैल्यू हो जाएंगे ना, तो उसके बाद एमसीपी वाला टॉपिक हमारा आएगा, तो अभी टाइम है। हाँ, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ से ये जो आ रहा है ना, यहाँ तक है, इसको यहाँ से यहाँ तक बस, ठीक है ना। लेवल 1 होगा, फिर लेवल 2 होगा। लेवल 1 तो चलो ठीक है, ये हो जाएगा। लेवल 2 के अंदर पता है क्या करना है, ये जो बनी बनाई चीजें चेंजेस करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे तो चलो बनी बनाई चीजों को इस्तेमाल करके हमारा क्विज आएगा, वहां पे क्या होगा, जो भी बना बनाया सामान है ना उसके अंदर क्लियर करके हमें उस क्विज को कवर करना पड़ेगा, मतलब कि खुद से प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा ताकि वो उस तरीके के सवाल देंगे। जो 4 वीडियो उसमें थे उन्होंने यही किया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एजेंट का कवर आता है, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो हम आगे जब गार्डल पढ़ेंगे तो उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एजेंट का जो एजेंट की जो क्लास है वो खुद हो जाती है। अब आ जाती है रनर। रनर की क्यों होती है, जब हमारा एजेंट बन जाता है, तो अब यहाँ पे मैंने एजेंट बना लिया, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, एजेंट का नाम बता रहा हूँ, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि तुम्हें ये काम करना है, सही है, और मैं उसको उसका मॉडल बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मैं उससे सवाल कर सकूं अपना कोई, क्यों मेरी कोई कोई सॉल्व कर सके, ऐसी कोई चीज है यहाँ पे नहीं है। तो मुझे वो काम करना है कि भाई मैं एजेंट से सवाल पूछूं और फिर उसका जवाब दे, तो मुझे रनर की क्लास की यूज होती है, रनर डेटा क्लास की। तो हम क्या से कहाँ से इंपोर्ट कराएंगे, यहाँ पे एजेंट में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एजेंट है यहाँ से हम रनर की जो डेटा क्लास है
उसको इंपोर्ट करा लेंगे। ये हमारे पास रनर की डेटा क्लास है, ये रही, ठीक है ना, ये रही। इसको हम इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है, ये हमारे इंपोर्ट होके आ जाती है, सही है ना। अब इसके अंदर हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं, और ये तीनों जो है क्लास मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ ये इतना होती है, ठीक है। अब पहला होता है रन का, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का फर्क करना है, ठीक है ना। एसिंक्रोनसली कैसे काम करता है, सिंक्रोनसली कैसे काम करता है। तो हमारे पास एक जो होता है रन वाला मेथड, जो ये क्या करता है, हमारे एजेंट को रन करता है। अच्छा, अब ये जो है ये एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस, और ये जो है क्लास मेथड है। क्लास मेथड मतलब कि ये क्लास पे ही स्पेसिफिक है, बस इंस्टेंस पे स्पेसिफिक ये नहीं है, ठीक है ना। ये क्लास पे काम करता है, किसी इंस्टेंस पे कोई काम अंजाम नहीं देता। मतलब कि ये जो है सिर्फ जो भी रनर की क्लास होगी ना उस पर वर्क करेगा। अगर हम इससे कोई इंस्टेंस बनाते हैं ना तो उस पर ही अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी सवाल आ सकता है कि रन जो है क्लास मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, या स्टैटिक मेथड है। हाँ, ठीक है ना, और एसिंक्रोनस भी है। के बाद आता है रन से, ये भी बिल्कुल रन की तरह है भाई इसमें, और क्लास मेथड ये भी, बस फर्क इतना है ये सिंक्रोनसली काम करता है, ठीक है ना, ये सिंक्रोनसली काम नहीं करता। तो उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है इस रन स्ट्रिंग, ये जो है क्लास मेथड होता है, ठीक है ना। तो ये भी जो है थोड़ा एसिंक्रोनसली वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें जवाब देता है, मतलब कि इस तरीके से जो है वो हमें जवाब करता रहता है। जैसे अगर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं फिलहाल के लिए तो वो लोड लेती है। अब लोड वो 1 मिनट का ले रही है, अब यूजर देख रहा है यार ये लोड ले ली है, ये पता नहीं मेरा जवाब ही कब देगी, ठीक है, तो वेबसाइट को कर जाता है। लेकिन स्ट्रीमिंग का क्या फायदा होता है, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, ठीक है, मैं आया चैट जीपीटी मैंने खोला, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कैन यू गिव मी नोट ऐप, फिर हाँ, ये एलएलएम एज एन एजेंट नहीं है फिलहाल। क्या मतलब किस तरीके एलएलएम डिपेंड करता है, कभी कभार ठीक, डिपेंड करता है काम पे। अगर कभी कभार ऐसा होता है ना लॉन्ग आउटपुट होता है तो ये स्ट्रीमिंग करता है, कभी कभार नहीं भी करता, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे थिंक फिट कर, ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ ये सोचेगा। पहले क्या होता था, ये जवाब दे रहा था, ज्यादा सोचते हैं, तब ये जो है सोचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये थिंक कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, रोड मैप पे देख रहा है क्या करना है, क्या है रोड मैप, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर अब ये यहाँ पे देख रहा हो कि किस तरीके से सारा डेटा आ रहा है, ये हमारे पास स्ट्रीमिंग कहलाती है। मतलब कि एजेंट क्या काम फॉलो कर रहा है, किस तरीके से आउटपुट ला रहा है, वो सारी चीजें हमें बता रहे हैं, वो चीज स्ट्रीमिंग कहलाती है, ठीक है ना। हाँ, उसका काम हो रहा है। अगर खाली लोड आ रहा हो ना तो वो 1 मिनट भी वेट नहीं करता, यहाँ पे वो 3 मिनट भी वेट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है उसका काम जो है चल रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास ये अच्छा है। पहले भी थी, इतनी वो नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे फीचर्स काफी सारे आ गए ना, एक डीपली सर्च भी आया है, स्टडी एट लेंथ के हिसाब से भी इसमें हमें एक ऑप्शन भी है, ठीक है ना। जीपीटी 5 आई है ना, 4 नहीं है, ये 5 है, पहले 4 था, वो तो सबकी बात, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास है होता है ग्रुप, ठीक है ना। अब ये रन कॉन्फ़िग भी आ गया, इसको भी हम जरा देख ही लेंगे फिलहाल, ठीक है ना, कि फर्क क्या है, ठीक है। तो अब तीन तरीके का हमारे पास रन होता है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इन दो को देखेंगे, रन स्ट्रीम को और रन को। रन स्ट्रीम को हमारे पास आगे स्ट्रीमिंग इवेंट्स का टॉपिक है, हम वहाँ पे इसको कवर करें, ठीक है ना, कि ये भी अपने आप में इसके अंदर ना तीन चार चीजें, ठीक है ना, तो एक ही वक्त में कवर नहीं।
फिलहाल हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रन है और रन सिंक है उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। सही है, सबसे पहले हम किसके साथ चलते हैं, रन सिंक्रोनस। रन करते हैं हम सिंक्रोनस में, फिर हम एसिंक्रोनस रन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रन एजेंट, ठीक है ना। तो पहले चलो तो फालतू का डेटा हटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रनर डॉट, तो ये मेरे पास रन दिखा रहा है, रन स्ट्रिंग दिखा रहा है, रन सिंह। हम कौन सा यूज कर रहे हैं फिलहाल, रन सिंह। हाँ, रन सिंह। अब उसके अंदर हमें काफी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। मैं अगर कंट्रोल प्लस करूँ ना, नहीं सिंक्रोनस है, नहीं उसका मसला नहीं है, वो तो एसिंक्रोनस एसिंक ओपन है हमने सेट किया है, लेकिन और ऊपर है ना, वो रन कराते हैं, वो आता है ना वेट, ठीक है ना। वो फंक्शन की बात कर रहा होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन की बात कर रहा होगा, वो नहीं बना, ठीक है, उस पर भी आते हैं। फिलहाल सिंक्रोनस भी काम कर रहे हैं ना, तो इस वे में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एट्रीब्यूट आते हैं, कंटेक्ट आता है, कन्वर्जन आईडी आती है, उसका आता है, इनपुट आता है, मैक्स आता है, प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी एक आती है, कन्फिग आता है, सेशन आता है। सबसे पहले आता है स्टार्टिंग एजेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस एजेंट को हमने रन कराना है हम वो यहाँ पे पास कर देंगे। मैं बता देता हूँ दा एजेंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और दूसरा आता है इनपुट, ठीक है ना। इनपुट हमारे पास आ गया, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मैं बोल देता हूँ भाई, हाँ, give me a calculator, calculate, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, develop calculator using type, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। हाँ दे दे। और यहाँ पे मैं डॉट लिखूंगा, तो मेरे पास काफी सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। फाइनल आउटपुट होता है, इनपुट होता है, इनपुट गार्डन का रिजल्ट क्या होता है वो भी हमें प्रोवाइड करता है, और ये भी दिखाएगा कि लास्ट एजेंट कौन है, मतलब कि किस एजेंट ने ये आउटपुट हमें दिया है। हाँ, किस एजेंट ने हमें आउटपुट दिया है, ठीक है ना। आउटपुट गार्डन आता है और आता है, ठीक है। हाँ, सही है। तो पहले हम आउटपुट देख लेते हैं, फिर लास्ट में फाइनल आउटपुट कर दिया था कि हमें दे क्या आ रहा है, ठीक है, फाइनल आउटपुट। अब मैं इसको रन कराता हूँ। हाँ, ये एरर देता है, और फिर मैं ट्रेसिंग भी सेट हुई होती है ना बाय डिफॉल्ट, तो ये बता रहा हूँ। वो हम डिसेबल कर देते हैं अभी, तो वो नहीं देगा आउट, ठीक है। तो इसने पूरा का पूरा जो है हमें ला के दे दिया। कि असल में अब ये और बेहतर हो गया, क्योंकि जो जेमिनाई है ना वो थोड़ा अपडेट हुआ है, ठीक है ना। तो ये और बेहतर रिस्पॉन्स देने लगती है। हाँ, और चैट जीपीटी के पास काफी सारे टूल्स हैं, वो भी हमें प्रोवाइड करता है ये, कि जैसे कि हमारे पास जो उनके अंदर टूल होते हैं ना, हाँ, कुछ छोटे मोटे टूल होते हैं ना, फायर हैंडलिंग वगैरह, और दूसरे और कुछ टूल, वेबसाइट वगैरह, कैनवास वगैरह, इस तरह की चीजें भी फ्री हमें प्रोवाइड करता है। और वो खाली ना ट्रेसिंग करने के लिए अवेलेबल है फ्री में, फिर ट्रेसिंग कर सकते हैं खाली, ठीक है ना। और वो हमारे पास वो तो पता नहीं उसका लिमिट भी खत्म हो जाती है, वो खाली ट्रेसिंग के लिए, पता नहीं $15 की है, $20 की है। अबे अभी क्या करना है, जेमिनाई पे तो पूरा काम करना है, तो काम उसका हो रहा है, उसको जेमिनाई पे बना के देख लेंगे, ठीक है। तो इतने मेरे को पूरा का पूरा ला के दे दिया आपको, ठीक है ना, अच्छा खासा ला के दिए पूरा, ठीक है ना। कोई तो ये वो फंक्शन पूरा बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी उसके लिए खाली गार्डन दो तीन लाइनों से सेट नहीं हो जाता, पूरा फंक्शन बनाना पड़ता है उसके लिए, उसका एजेंट सेटअप करना पड़ता है, ठीक है ना।
अभी हो गया हमारा रन सिंक्रोनस से, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रन कराता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे भी अच्छा खाता हूँ ये थोड़ा काम ये कैलकुलेटर की क्लास अलग से बनाई है इसने, दूसरा काम अलग किए हैं। डिवाइड के लिए उसका फंक्शन बनाया, इनम भी बनाया है, इनम याद है, इनम नहीं याद। अबे मैथ नहीं है, टास्क्रिप्ट है। टास्क्रिप्ट में टॉपिक था भाई ना, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब मैं लास्ट एजेंट जरा लिखता हूँ, ठीक है ना। ये भी सवाल आ सकता है कि ना एक ना कोड दिया हुआ हो, मैं ना हैंड ऑफ में डाला हुआ हो और फिर पूछा हो कि भाई लास्ट एजेंट क्या होगा, तो उस पर भी लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ, देखना लास्ट एजेंट क्या होगा। वो बताएगा कि भाई इसका जो रिजल्ट है ना वो किस एजेंट ने ला के दिया। ठीक है, इसने वो पूरा का पूरा एजेंट जो है वो ला के एजेंट, हाँ पूरा का पूरा जो एजेंट है जो हमने सारी चीजें पास किए हैं, टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर एजेंट का नाम था ये रहा। हाँ एक ही बनाया है ना हमने अभी लास्ट, तो उसको किसी को हैंड ऑफ नहीं किया। तो हमने बनाया तो भी हैंड ऑफ, वो कुछ बनाना पड़ता है। हमने मल्टीपल शेड्यूल बनाए, फिर हमारा लास्ट। हाँ तो डिपेंड करता है ना काम पे कौन सा लाया था, तो उसकी अपनी थिंकिंग पे है। हम उसको बताया था फिर वो देखेगा कि भाई इसका जो एजेंट है वो है, वो कर दो। ठीक है, अब अगला क्या है, अब अगला है एसिंक्रोनस। ठीक है, अब एसिंक्रोनस की कैसे करें, ये दो या सिंक्रोनस। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं रन, कोई मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से जो है रन एजेंट बनाऊंगा, तो मैं बराबर कर देता हूँ रन डॉट रन। ठीक है, अब उसके अंदर मैं वही स्टार्टिंग एजेंट दे देता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा है जा एजेंट, वो मैं पास कर दूँ, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है जो भी हमें इनपुट है वो हमें देना है, तो हम यही से कॉपी करते हैं उस इनपुट को। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको पास, ठीक है। अब मैं चला रहा हूँ उसको, ठीक है। ठीक है, अब मैं चला रहा हूँ, चला रहा हूँ। नहीं उसको तो छोड़ो, ठीक चलेगा, एरर आया है। जना डॉट रन मैंने लगाया, एजेंट भी मैंने पास किया और इनपुट भी मैंने दे दिया टेन टू टेन, और मैंने जो लास्ट रन एजेंट का जो लास्ट आउटपुट था वो भी प्रिंट करा दिया। सही है, तो इश्यू है क्या। चलो कोर्ट में देखते हैं, मेरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट तो ऐसे दिखाया है कि भाई यहाँ पे मसला आ रहा है क्या, और दूसरा क्या बोल रहा है, एक एट्रीब्यूट एरर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर रूटेन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लास्ट है। मतलब कि जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है रन एजेंट, इसके पास कोई लास्ट एजेंट का एट्रीब्यूट ही नहीं है। और अगली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, रन टाइम इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है। तो जो हमारे पास ये फोर रूटीन आ रही है रनर डॉट रन, ये अवेट ही नहीं हुई, यानी कि इससे वेट ही नहीं किया है। अवेट लगा, हाँ अवेट लगेगा, ठीक है ना। अवेट में यहाँ पे लगाऊं तो वो सिंक्रोनस नहीं चल रहा।
ये ऐसे तो देखना अभी तो अरे रन नहीं लगाया। रन किस तरीके से चलता है? सिंक्रोनस चलता है, सिंक्रोनस तो एक सिंक्रोनस चलेगा तो अबेट तो लगाएंगे ना, अब चलेगा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अवेट अलाउ ओनली विद इन एसिंक फंक्शन। तो इसको जो है जब हम, हाँ, तो जब हम एसिंक्रोनस में हमें चलाना हो तो हमें उसके लिए एसिंक फंक्शन लगाना पड़ता है, और उसके अंदर हमें जितना भी ये सारा काम है वो बताना है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अभी तो नहीं बताया। नाम हम फिलहाल के लिए बना देते हैं मेन के नाम से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है यहाँ पे, यहाँ पे उसको ठीक है, सही है। अब मैं उसको कॉल करा देता हूँ। सही है। अब कोई मसला है अगर? ठीक है, चलो। ये भी आया। चलो यार, मैं ट्रेसिंग भी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या था? सेट ट्रेस डिसेबल। ठीक है ना, ये भी चलो मैं सेट। चलो कोई मसला नहीं। हाँ, मैं इसको ट्रू मैंने कर दूँ। ठीक है, चलो ये भी मैंने डिसेबल पे यार आया। रन टाइम वार्निंग अभी भी आ रहा है। जब खोल रहे हैं यहाँ पे जो मेन फंक्शन है, ये वेट नहीं, अभी ये वेट नहीं कर रहा। चलो अभी ये तो वेट कर रहा है जो हमारा रनर है। हाँ, फंक्शन वेट नहीं कर रहा है क्योंकि फंक्शन भी ऐसे तो अब इस पे मैं अवेट लगा दूं अगर, तो अवेट तो एसिंग के बगैर बाहर ही नहीं चलता ना। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं एसिंग आयो। ठीक है ना, उसको हम इंपोर्ट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट एसिंग आयो, क्योंकि हमारे पास एसिंक्रोनस के ऑपरेशन को पूरा करने का अंजाम अलग हो। ठीक है ना? तो जब भी मुझे एक एसिंक्रोनस फंक्शन को रन कराना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं एसिंक आयो लिखूंगा, और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है इसका रन के नाम, तो मैं चलाऊंगा और उसके अंदर मैं रन पास मेन पास करूंगा। अब मैं अगर रन कराऊँ, अब मेरा जाहिर सी बात है तभी तो कॉल होगा वो। कुछ जगह होती है जहाँ पे हमें लगाना नहीं पड़ता, कर्ली ब्रैकेट होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो हम उसको कॉल करा रहे हैं ना, तो हमें लगाना पड़ेगा। कुछ जगह होती है जहाँ पे हम नहीं लगाते, खाली उसका रेफरेंस पास कर देते, कॉल नहीं कराते, लेकिन बाहर जगह हम उसको कॉल कराना पड़ता। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरनेट लगे देखते हैं, आउटपुट भी दोबारा से देख लेते हैं आउटपुट क्या कर रहा है, क्योंकि हर बार एक जैसा आउटपुट तो देगा नहीं। फाइनल आउटपुट। ठीक है ना? Del- कितने error क्या दिया है?